नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 25 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार सभी NH और सड़कों से 3 माह में अवैध कब्जे हटाए, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नेशनल, स्टेट हाईवे और सड़कों से 3 माह में अवैध कब्जे हटाने के हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आदेशों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कब्जा धारकों की ओर से अपनी आजीविका के लिए सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे हटाने को कोर्ट कर्तव्य बाध्य है। अदालत ने कहा कि अवैध कब्जाधारी को दायां भाव के आधार पर नहीं बख्शा जा सकता। ठियोग क्षेत्र के नरेल निवासी हरनाम सिंह उर्फ रिंकू चंदेल की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। 7 माह से गर्भवती महिला को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी में षड्यंत्र रचने के आरोपों को सामने करने वाली 7 माह की गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किए। न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी दंडनीय अपराध है, लेकिन एक गर्भवती महिला का अपराधी होना अजन्मे बच्चे के लिए पूरी उम्र घातक साबित हो सकता है। यदि उसका जन्म जेल में हो, जेल में जन्म लेने पर बच्चे को तब मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है जब तक उसके जन्म की बात उठेगी। ऐसा आघात उससे सुमारिक जीवन जीने नहीं देगा। अपराध में संलिप्त या आरोपित गर्भवती महिलाओं को भी जेल में पौष्टिक आहार तो मिल सकता है, परंतु मानसिक तनाव से मुक्ति नहीं। धर्मशाला कॉलेज में 26 जुलाई से एडमिशन शुरू, इच्छुक छात्र कर सकते आवेदन। राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री महाविद्यालय धर्मशाला के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी दी है कि महाविद्यालय में 26 जुलाई से सभी शाखाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इच्छुक छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gcdharmshala.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने दाखिला लेने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अपने संबंधित विषयों के कॉम्बिनेशन का पूर्ण ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया BA, BSc, BCom, BBA, बायोटेक और BBO कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रारंभ होगी। इच्छुक छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के आधार पर 3 विकल्पों का चयन कर सकते हैं। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से सावधानीपूर्वक विकल्प चुनने का आग्रह किया, क्योंकि छात्र द्वारा चयनित प्रथम विषय के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र धर्मशाला महाविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बने हिमाचल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की कमान अब राज्य के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को सौंपी गई है। शनिवार को धर्मशाला में एसोसिएशन ने सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए सुखराम चौधरी को अध्यक्ष चुना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद अब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को एसोसिएशन की कमान मिली है। शनिवार को HPCA धर्मशाला में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें ऊर्जा मंत्री को अध्यक्ष चुने जाने के अलावा हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाले द्रोणाचार्य अवार्डी रमेश पठानिया को महासचिव और मंडी के राजा सिंह मल्होत्रा को कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला है। वरिष्ठ IAS ओमकार शर्मा के फीत वाले पर सोशल मीडिया पर बवाल, सिंह अभी भड़के। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओमकार शर्मा का फिर विभाग बदले जाने के मामले में सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया। आप माकपा विधायक सिंह अभी इस संदर्भ में भड़क उठे। सिंह ने IAS अधिकारी ओम शर्मा के द्वारा पर कड़ा ऐतराज जताया। माना जा रहा है कि ओमकार शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्ति पर ड्यूटी के लिए न जाने वाले आयुर्वेद डॉक्टरों को डिमोट करने का निर्णय लिया, तो इससे भी नाराज हो गए। इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने उनसे महकमा ही वापस ले लिया। राकेश सिंह का सोशल मीडिया पर भी बयान खूब वायरल हो रहा है। कई अन्य लोगों ने भी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल की सहकारी सभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, सुरेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां सरकारी सभाओं में महिलाओं को 33% पद मिलेंगे। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस संबंध में विभाग के अधिकारी को निर्देश भी दे दिए। इस मानसून सत्र में प्रदेश विधानसभा में संशोधन विधेयक भी लाया जाना है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 5000 से अधिक सहकारी सभाएं मौजूद है। इनमें अभी महिला सदस्यों की संख्या पुरुषों से काफी कम है। उल्लेखनीय कि गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी सभाएं मजबूत मानी जाती है, लेकिन वहां भी 9 सदस्यों पर 1 महिला रखी जाती है। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा महिला मोर्चा शिमला मंडल की ओर से टूटूकंडी में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है।
ऐतिहासिक मिंजर मेला आज सूक्ष्म रूप से निकलेगी शोभा यात्रा, 3 घंटे तक बंद रहेगा बाजार। कोरोना महामारी के चलते करोड़ों के कारोबार वाला मिंजर मेला रस्म तक ही सीमित रह गया। रविवार से रस्मी तौर पर शुरू होने वाले मिंजर मेले को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है। मेले के शुभारंभ पर शोभा यात्रा के चलते मुख्य बाजार 10 बजे से 1 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान आपातकालीन वाहनों की आवाजाही रहेगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे नगर परिषद चंबा कार्यालय से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा में अधिकारियों व कर्मचारियों सहित 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शोभा यात्रा के दौरान तमाम मंदिरों में जाकर मिंजर भेंट की जाएगी। शाम के वक्त चौगान में कुंजली मल्हार की प्रस्तुति रहेगी। शाम 4 बजे के बाद चौगान नंबर 1 में लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। गौरतलब है कि मिंजर मेले को लेकर हर साल 8 सांस्कृतिक संध्याएं होती है। साथ ही बाहरी राज्यों से व्यापारी पहुंचते थे। शुभारंभ राज्यपाल करते थे, जबकि समापन पर मुख्यमंत्री आते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते मेला रस्म निभाने तक ही सीमित रह पाया है। एसडीएम चंबा नवीन तनवर का कहना है कि मेले के रस्मी तौर पर शुभारंभ के लिए व्यवस्था बना दी गई है। बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई, 10 दिन में हो सकती है लोकसभा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के अलावा जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख का ऐलान इसी महीने हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग कोरोना और मौसम के अनुमानों को देखते हुए सितंबर के पहले पखवाड़े में सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान करवा सकता है। हिमाचल समेत देश भर में करीब 90 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है जहाँ उपचुनाव होना है। ऐसे में संभव है कि निर्वाचन आयोग एक साथ सभी जगह उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इधर हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने अर्की को छोड़कर मंडी लोकसभा क्षेत्र और जुब्बल, कोटखाई व फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। M3 श्रेणी की ईवीएम और वीवीपैट मशीन ने पहले ही हरियाणा से मंगवाकर पहले चरण की चेकिंग कराई जा चुकी है। अर्की के लिए भी हरियाणा से इसी हफ्ते ईवीएम और वीवीपैट पहुंचने की संभावना है। इसके बाद इनकी भी फर्स्ट लेवल क्लियरेंस FLC होगी। सभी जगह कर्मचारियों का पूरा डाटा तैयार कर रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट किया। सूत्रों के अनुसार चुनाव की अधिसूचना के बाद 15 अगस्त के बाद उपचुनाव की प्रक्रिया चरम पर पहुंच जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के 28 दिन के भीतर मतदान होगा। बड़ी राहत, 40 पैसे से 4 रुपए तक घटे कार्टन के दाम। बागवानों के दबाव में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्टन के दाम घटा दिए। कार्टन बनाने वाली कंपनियां 40 पैसे से लेकर 4 रुपए तक दाम घटाने के लिए राजी हो गई है। कार्टन कंपनियों ने चालू सीजन में 5 से 15 रुपए तक बढ़ा दिए थे। अब बागवानों को संशोधित दामों पर सेब पैकिंग के लिए कार्टन मुहैया करवाया जाएगा। सरकार ने करीब 17 कंपनियों को कार्टन आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, स्वराज का राग भूले कांग्रेसी, हर हल्के में करवा ले विकास कार्यों का सर्वे। गिरी विधानसभा क्षेत्र के सराज सुरुआ में शनिवार को आयोजित जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को तैयार रहने की जरूरत है। जो बढ़त पार्टी को पिछले चुनाव में मिली थी उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को तुरंत जुट जाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ स्वराज का विकास हुआ है, ये राग अलापना कांग्रेस भूल जाए। हर हल्के में जाकर कांग्रेस विकास कार्यों का सर्वे करवा ले। कांग्रेस सहयोग तो दूर, उल्टा विकास में रोड अटकाने का काम करती रही है। दिवंगत वीरभद्र सिंह उनके बारे में तारीफ करते तो अनेक कांग्रेस नेताओं को खूब तकलीफ होती थी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरा काम करने का सरल और शांत स्वभाव है, लेकिन इसे विरोधी कमजोरी ना समझे। इस दौरान उन्होंने स्वराज में करोड़ों की शिलान्यास और लोकार्पण भी किए। HRTC हड़ताल, परिवहन मंत्री बोले चालक परिचालक नहीं लेंगे RM के तबादले का फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के शिमला के क्षेत्रीय प्रबंधक RM के तबादले पर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर नाराज है। उन्होंने कहा कि तबादले का फैसला चालक परिचालक नहीं लेंगे। नियमों के तहत एक स्टेशन पर 3 साल नौकरी के बाद किसी भी कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। किस कर्मचारी को कहां भेजना ये सरकार तय करती है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही HRTC के लिए 205 नई बसें खरीदी जाएगी। बहुत सी बसें अपने अधिकतम किलोमीटर पूरे कर चुकी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई बसें ली जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां नियंत्रण में रही तो कोरोना SOP के तहत निगम सभी रूटों पर बस सेवाएं शुरू करेगा। मौसम, हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 30 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 26 से 28 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर बनी रही। अब 26 से मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उधर शनिवार को शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में दिन भर मौसम साफ रहा। शिमला में हल्के बादल भी छाए रहे। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। CISC के नतीजे घोषित। हिमाचल में 100% रहा 10वीं 12वीं का परिणाम। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने शनिवार को ICSE 10वीं और ISC 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। हिमाचल प्रदेश का परिणाम 100% रहा है। प्रदेश से ICSE 10वीं के 1510 छात्र थे। इनमें से 52.78% लड़के और 47.22% लड़कियां। इनमें से 51.62% लड़के और 43.38% लड़कियां। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देखा जा सकता है। हिमाचल में पानी के नए कनेक्शन पर 8 अप्रैल से लगी रोक हटी। हिमाचल प्रदेश में पानी के नए कनेक्शन लेने पर लगाएगी पाबंदी जल शक्ति विभाग ने शुक्रवार को हटा दी है। प्रदेश सरकार ने गत 8 अप्रैल को नए कनेक्शन पर रोक लगा दी थी। विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिए। मानसून के सक्रिय होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। राज्य के जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने पानी के नए कनेक्शनों पर लगी पाबंदी शुक्रवार को हटा दी है। उल्लेखनीय कि गर्मी के मौसम में हर साल सरकार पानी के नए कनेक्शनों पर रोक लगाती है। प्रदेश सरकार अब पानी के नए कनेक्शनों को जारी कर सकेगी। प्रदेश भर के कई लोगों ने पानी के नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखे हैं। उनको भी लंबे इंतजार के बाद पानी के कनेक्शन जारी हो जाएंगे। खबर मंडी से नेर चौक में होगी फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में MD। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के नेर चौक मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की MD पोस्ट ग्रेजुएशन को मंजूरी दे दी है। फार्माकोलॉजी के लिए 2 और माइक्रोबायोलॉजी की 4 सीटों को भी स्वीकृति दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने MCI को प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है। इसी सत्र से ये सीटें भरी जाएगी। हैवानियत अब शिमला में 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के चौपाल के नेरबा क्षेत्र में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले नाबालिग ने घर के पास ही रहने वाली 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है। शिकायत में लेने के बाद मेडिकल कराया गया। वहीं पीड़ित बच्ची का मेडिकल शिमला के DDO अस्पताल में किया जाएगा। खबर कुल्लू से जनाल में आग से 2.5 मंजिला मकान जला, 50 लाख का नुकसान, 2 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय से सटी महाराजा घाटी की पंचायत सिल्ली राजगिरी के गांव जनाल में 2.5 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया है। मकान जलने से 2 परिवारों के 9 सदस्य बेघर हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। घटना से करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 2.5 मंजिला मकान के 6 कमरे पूरी तरह से राख हो गए। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण दमकल विभाग का वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। हालांकि ग्रामीणों ने मिलकर आग पर पानी की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। नालागढ़ के पीरस्थान में हादसा, 2 युवकों को ऐसे मिली दर्दनाक मौत। नालागढ़ के तहत पीरस्थान में कूलर में पानी डालते समय करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई है। कूलर में पानी डालने के दौरान पहले एक युवक को करंट लगा और फिर दूसरा उसको छुड़ाने लगा, वे भी करंट की चपेट में आ गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान गौतम पुत्र बेचू खरवार निवासी मुरारी जिला वालिया उत्तर प्रदेश और महेंद्र उमर 22 पुत्र गणपत राम निवासी कुत्यासनी तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान के रूप में हुए हैं, जो यहाँ किराए के कमरे में रहते थे। सिरमौर की सभी पंचायतों में इस दिन होगी ग्राम सभा की बैठक। सिरमौर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 8 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ये जानकारी जिला पंचायत अधिकारी अचित डोगरा ने दी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते ये बैठक आयोजित नहीं हो पाई, जिस वजह से ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन, मनरेगा बजट, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के अनुमोदन तथा ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट को पारित करने में परेशानी आ रही थी और पंचायतों में कई विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा बैठक के दौरान कोविड-19 के संबंध में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी SOP का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। RM तबादला मामला, परिवहन मंत्री ने वार्ता के लिए बुलाए कर्मचारी नेता, रात 8 बजे से बसों का संचालन शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर के हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधन के तबादले के विरोध में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को
परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने सोमवार को वार्ता के लिए बुला लिया है। मंत्री के बुलावे के बाद कर्मचारियों ने सोमवार तक अपनी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शनिवार रात 8 बजे से बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है।